वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर रहा हूँ विशाख रिफाइनरी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले जो है प्रैक्टिस 1 2 3 4 5 6 ये पूरा मैंने अपलोड कर रखा है और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक है, आप वहां पे देख सकते हो। इसमें दोस्तों मैंने जो है प्रीवियस ईयर जो है HPCL का ही ये क्वेश्चन पेपर है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस और कर लीजिए क्योंकि इसके जो है क्वेश्चन बहुत ही ऐसे हैं, नियरेस्ट हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑन नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक नॉन मेटल कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा चालक है। तो है दोस्तों ग्रेफाइट। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, तो वह है कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, इसमें से कौन मेटलॉइड है, तो आर्सेनिक है दोस्तों। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अन डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन एसिड गिव H+ आयन एंड बेस गिव OH आयन। कह रहा है कि यदि एक्वस सोल्यूशन में जो है एसिड को डाला जाता है तो वो H+ आयन देता है और बेस को डाला जाता है तो वो OH आयन देता है। तो ये कंसेप्ट किसका है, ये किसने ऐसा कंसेप्ट रखा था, तो वो है दोस्तों आर्हेनियस ने रखा था। नेक्स्ट है एज पर रिएक्टिव सीरीज लेड जो है इज मोर रिएक्टिव देन, तो वो है मरकरी से ज़्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, यानी कौन सा ऑक्साइड जो है वाटर में सोल्यूबल है, तो वो है Na2O। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो 282 है। नेक्स्ट द रिएक्शन जो है ये दे रखा है 2Fe3SO4 गिव अस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये एग्जाम्पल किसका है, तो ये दोस्तों डिकम्पोज हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, इसमें किसका एटॉमिक साइज सबसे लंबा है, लार्जेस्ट है, तो है एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है आइसोटोप ऑफ एलिमेंट है, आइसोटोप में क्या होता है दोस्तों, तो आइसोटोप में जो है द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड और लंदन फोर्स, जो लंदन फोर्स से संबंधित क्या है, तो लंदन फोर्स क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, डाइपोल इंटरसेक्शन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो जो है इसमें जो कह रहा है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 273 केल्विन इज आइदर लिक्विड और सॉलिड। ये जो है एक तरह से सही है, बाकी जो है चारों ऑप्शन में से जो 3 है बाकी वो गैस है। यानी कह रहे हैं कि जो फिजिकल स्टेट वाटर का होता है वो 273 केल्विन पे क्या होता है, सॉलिड होता है ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो है इसमें जो है मैग्नीशियम रिएक्ट लेस रैपिडली विथ डाइल्यूट HCl देन सोडियम। कह रहा है कि सोडियम से जो है सोडियम की अपेक्षा जो है मैग्नीशियम जो है कम जो है रिएक्शन करते हैं किसके विथ HCl के, जबकि जो सोडियम है जो HCl के साथ बहुत ही हाईली रैपिडली रिएक्शन करता है। ये क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है मेटल जनरली फॉर्म, मेटल में जनरली क्या होते हैं, तो मेटल जनरली बेसिक ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है उससे आपको कैल्शियम की परसेंटेज निकालना है मास की, तो वो होगी 40%। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसमें क्लोराइड आयन जो है A1 नेगेटिव है, तो इसमें जो है 288 होगा। नेक्स्ट है इन दिस रिएक्शन H2S प्लस I2 गिव अस 2HI प्लस S, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो I2 है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज एसिडिक इन नेचर, इसमें कौन सा साल्ट जो है एसिडिक नेचर का है, तो Na2SO4। ये सब एकदम रट्टा मार लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर अगर फ्रीज हो जा रहा है तो वो फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि जो है ऐसे और फिजिकल चेंज वो चेंजेज होते हैं जिनको हम एक तरह से रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं ना। तो फिर वाटर को फ्रीज कर दो फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लेकिन बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जला दोगे तो क्या फिर से वो कोल बन जाएगा, नहीं होगा, वो राख का राख ही रह जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज अ कंबाइंड स्टेट, यानी कि कौन जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो वो है दोस्तों चांदी। नेक्स्ट है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट प्रॉपर्टी ऑफ स्टेटमेंट,
आर, यानी कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था तो उसमें जो एलिमेंट को कैसे रखा गया था, तो इसमें जो है जो पीरियोडिक फंक्शन जो है उसका वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग था, देयर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कह सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें जो है रिएक्शन एक दे रखा है, ये जो है रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए और इसमें बैलेंस करना है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। तो इसमें आपको बैलेंस करना है इसको। तो बैलेंस के लिए जो है आप इन चारों में से कौन से वैल्यू रखोगे तो ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो उसका जो है ऑप्शन नंबर 3 है, यानी ए बराबर 2 रख लो, बी बराबर 3, सी बराबर 1 और डी बराबर 6 रखेंगे तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथीन। एथीन के केमिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या गलत है, तो एथीन स्लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एथाइन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत कम दिखाई देती है। सो जो है इसमें कर एथाइन में जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ये है। तो ये इसका इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन। आइसोटोन जो है का एग्जाम्पल कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा डेवलप की गई, तो जॉन डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। एसिड की इसमें से कौन प्रॉपर्टी नहीं है, तो एसिड आर बिटर इन टेस्ट, ये जो है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है एसिड की, कि एसिड जो है बिटर जो है होते हैं टेस्ट में, बाकी जो है सब सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड इसमें, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीकेस्ट एसिड। सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सी है, तो कार्बोनिक एसिड है। नेक्स्ट कह रहा है कि 500 ml जो है 500 ml of 5.5 मोलल HCl इज डाइल्यूट बाई एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर। तो उसमें जो मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूशन सोल्यूशन विल बी, तो उसमें मोलरिटी कितनी होगी, तो 0.1 मोलल होगी। नेक्स्ट है एल्कीन का फार्मूला क्या है, तो एल्कीन का फार्मूला होता है एल्केन जो है सॉरी एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो ये एल्कीन है ना। तो एल्कीन का फार्मूला है हमारा CnH2n-2। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 आर्गन और कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम इज रिटेन एज, तो ये है, इसमें कह रहा है कि इसमें जो है एक रिएक्शन दे रखा है, इसमें कह रहा है कि इसको बैलेंस करना है आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन आया था ABCD को बैलेंस करना, तो उसमें जो बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, तो वो जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि एल्युमिनियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, एल्युमिनियम जो है रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एट अ हाई टेम्परेचर पे टू फॉर्म अ एल्युमिनियम नाइट्राइड। कह रहा है कि जो एल्युमिनियम है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करती है हाई टेम्परेचर पे और जो है एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाती है ना। तो कह रहा है कि द प्रोडक्ट एल्युमिनियम नाइट्राइड विल हैव द फार्मूला, तो उसका जो फार्मूला क्या होगा, तो उसका फार्मूला होगा AlN। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन जिसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, तो उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 288 होगा। नेक्स्ट है हमारा कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। तो कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में किस मेटल का यूज होता है, तो वो होता है जिंक का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। कह रहा है कि इसमें से किस टाइप के एथेनॉल में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, तो इथेनॉल के सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल जो होंगे 46% मोल ऑफ इथेनॉल में होंगे। नेक्स्ट है इसका IUPAC नेम क्या है, तो इसका IUPAC नेम जो है C3H7OH का IUPAC नेम होगा प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ सोडियम हैज़ 25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 175 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन टर्म ऑफ वेट बाई वेट, तो वो है 12.5%। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज रिजल्ट आ हैवी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि अगर आप जो है लंबे समय तक एल्कोहल का यूज़ कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, तो इसमें से कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, तो उसमें जो है जो है साइरोसिस ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शो द टाइडल इफेक्ट। टाइडल इफेक्ट के कौन शो करता है, तो वही स्टार्च सोल्यूशन करता है।
नेक्स्ट द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर इनरिचमेंट ऑफ, तो सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर में जो है जो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड है वो सल्फाइड ओर के लिए होता है। नेक्स्ट कर रहा है अनमूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम अ पीरियोडिक टेबल विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्रीज, यानी कि आप जो है पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हो तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, तो साइज ऑफ एटम जो है बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे करके तो उसमें एटम की साइज बढ़ती जा रही है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का जो है 3 के आसपास हो जाएगा। नेक्स्ट द रिएक्शन जो है इसमें 2 Mg प्लस O2 की बस 2 MgO, ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन का है। नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन, आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो 288 है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन बी यूज टू चेक पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच चेक करना है तो किस लिटमस का यूज करेंगे, किस इंडिकेटर का, तो उसमें दोस्तों यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, इसमें से मिक्सचर कौन सी है, तो हनी, हनी जो है बहुत चीज़ों की मिक्सचर होती है जिसमें शुगर होता है और बहुत सारी चीज़। नेक्स्ट है द साल्ट दैट फॉर्म द न्यूट्रल सोल्यूशन इन वाटर, यानी न्यूट्रल सोल्यूशन में कौन सा साल्ट जो है प्रेजेंट होता है, तो पोटेशियम सल्फेट जो है फॉर्म होता है उसमें। नेक्स्ट है मेथिल ऑरेंज गिव रेड कलर इन सोल्यूशन, द पीएच ऑफ सोल्यूशन इज, यानी कि मेथिल ऑरेंज जो है रेड कलर देती है सोल्यूशन में, तो उसका पीएच का जो है सोल्यूशन क्या है, रेड रेड आ रहा है, तो रेड में पीएच क्या होगा, तो लेस देन 7 होगा। नेक्स्ट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ आइसोबार, आइसोबार का इसमें कौन सा पेयर है, तो जो है कैल्शियम जो है 20 और 40 और 18 में आर्गन और 40, यानी कि आइसोबार में जो है टॉप, यानी कि जो है एटॉमिक मास जो है इक्वल होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जे थॉम्सन मॉडल जो है जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम वाज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट एन एटम हैज़ द स्फेरिकल शेप इज लाइक टू अ बॉल, है ना, तो विच बॉल, बॉल में क्या था, तो बॉल में था आपका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट, उस उन्होंने बताया जे थॉम्सन ने कि जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ये एक तरह से एजम्पशन था, अपवाद था, है ना। नेक्स्ट है कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का अधिकार पत्र प्राप्त किया जिससे उन्हें पूर्व के साथ व्यापार करने का जो है अधिकार प्राप्त हुआ, तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर 1600 एडी में, 1600 एडी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के मंदिर का निर्माण कौन से वंश ने किया, तो चंदेल वंश ने किया। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुसार यदि कितने दिन जो है कोई सांसद में सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर दूसरे की नियुक्ति की जा सकती है, तो 60 दिन, 60 दिन जो है अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान को भर दिया जाता है। नेक्स्ट डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन कोज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी, यानी कि जिससे आँख में नहीं दिखाई देती है, तो उस कौन से विटामिन की वजह से होते हैं, तो विटामिन ए की वजह से। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इंस्ट्रूमेंट वाज द फेमस म्यूजिशियन अपालापू श्रीवासम एसोसिएट, यानी कि उपालापू श्रीनिवास जो हैं क्या हैं वो एक तरह से, तो वो दोस्तों मैंडोलिन है, मैंडोलिन एक तरह से। नेक्स्ट है हमारा मनोद्वीप निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का भाग है, यानी कि मनोद्वीप जो है भारत के किस राज्य में है, तो मनोद्वीप जो है मंद्रो द्वीप जो है केरल में है। हाउ मैनी बैंक वर नेशनलाइज बाय इंडिया गवर्नमेंट इन द ईयर 1980, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो है 6। नेक्स्ट इसमें से जो है भारतीय मुख्य भूमि से होकर कौन सी रेखा नहीं गुजरती है, सॉरी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है, कौन सी रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है केवल 2 जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है, बाकी नहीं गुजरती हैं सब। नेक्स्ट है विच स्टेट है द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट, द हाईएस्ट बेइंग इन उत्तर प्रदेश, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो है दोस्तों महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी। यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है कि एक माँ अपने बेटे से कहती है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के समान थी। यदि माँ की आयु अभी 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले उसके लड़के की उम्र क्या थी। आप ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आप जो है देखेंगे तो 36 आंसर आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसका जो है निर्माण जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन शब्द से नहीं किया जाता है। वर्ड दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन से कौन सा इसमें से नहीं बना, क्वेश्चन शब्द से क्या नहीं बन सकता, तो बेस्ट जो है नहीं बन सकता क्योंकि क्वेश्चन में बी है ही नहीं। नेक्स्ट है, इसमें जो है सीरीज को फॉलोइंग सीरीज में कौन सी गलत है उस सीरीज को आपको छांटना है। 10, 15, 25, 40, 60, 85, 115, 155 इसमें से क्या गलत है इस सीरीज में वो आपको छांटना है। तो इसमें जो है 155 जो है गलत है। नेक्स्ट है, ए बराबर 2 है, डी बराबर 5 है, तो अप्लीकेशन का मतलब क्या है ना। तो अप्लीकेशन का मतलब यानी कि एक को ए बराबर 1 होना चाहिए अल्फ़ाबेटिकल में, लेकिन उसमें एक और जोड़ दिया है तो यानी कि 2 हो गया। इसी तरह डी को 4 होना चाहिए लेकिन 4 को +1 करके 5 कर दिया। तो इसी तरह अप्लीकेशन में सारे वर्डों को जोड़ेंगे तो 127 आएगा। नेक्स्ट है, जैसे सांप जो है सरीसृप है तो वेल क्या है, तो मैं वेल जो है मैमल यानी कि जो है स्तनपायी है ना। नेक्स्ट है, बकरियों तथा मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की दोगुनी संख्या से 14 अधिक है। बकरियों की संख्या कितनी है, तो ये एक जो है वर्बल रीजनिंग है, तो इसका जो है लॉजिकल रीजनिंग है चूँकि, तो ये जो है इसका आंसर 7 होगा। नेक्स्ट है, इसमें जो है नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, तो बहुत ईजी है, 256 आएगा। नेक्स्ट है, स्पेन का संबंध जैसे पेसेटा से है वैसे यूके का संबंध किससे है, तो मनी को दिखा रहा है तो ये यूके में पाउंड चलता है। नेक्स्ट है, विकास का परिचय देते हुए गुप्ता ने कहा उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है। तो विकास का गुप्ता से क्या संबंध है, तो वो भाई दामाद है उसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो विषम है उसको आपको बताना है। चूँ चूँ करना, म्याऊं, हिनहिनाना और सरपट चाल, तो सरपट चाल ही है क्योंकि बाकी सब एक तरह की आवाज़ है ना। तो जैसे 7:50 है तो वैसे उस रेशियो में क्या ऑप्शन सही है, तो 1:2 का। नेक्स्ट है हमारा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल फिल द ब्लैंक, यानी कि इसमें जो फिलिंग स्थान में भरना है कि क्या आएगा सीरीज बनाते हुए 1, 4, 9, 16, 25, 36 के बाद क्या आएगा, तो यानी कि 49 आएगा इसमें। ठीक है, कह रहा है कि किसी कोड भाषा में डायमंड को जो है AJBNPOE लिखा जाता है, तो वैसे ही AMERALD को क्या लिखा जाएगा, तो वो कोड भाषा में आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन बी आएगा, है ना। इसका ओड मीन आउट करना, यानी कि इसमें जो विंड है उसे छांटना है, तो विंड है, जूल है, पास्कल, न्यूटन है, तो सारे जो यूनिट है ना कि विंड जो है हवा है, तो ये हो गई। नेक्स्ट है, इसमें देख रखा है कि x और स्टार y का मतलब है कि x इज़ द फादर ऑफ y, और x @ y का मतलब है कि x इज़ मदर ऑफ y, x परसेंट और y का मतलब है कि x इज़ ब्रदर ऑफ y। तो इसमें ये जो है रिलेशन दे रखा है, इसमें कैसे रिलेशन है, तो वो ग्रैंडसन आएगा। आप ज़रूर उसमें देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, आ जाएगा रिलेशन का संबंध। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि मैसिव का जो है एंटोनिम क्या होगा। मैसिव मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, तो ह्यूज अमाउंट का मतलब कि वहीं स्मॉल अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, करेक्ट स्पेलिंग इसमें क्या है, तो कंपेन का सबसे करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए कंपेन। नेक्स्ट है, कह रहे कि ए पर्सन हु कंपोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप मूव डांस परफॉर्मेंस, यानी कि वो व्यक्ति जो पूरा स्टेप को और डांस को इन सबको एक सीक्वेंसली जो है अरेंज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उस व्यक्ति को हम कोरियोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट है, नैनीताल इज़, तो नैनीताल इज़ क्या, ए आएगा इसमें। नैनीताल इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन आइटम, ये
आइडम्स है, एक गुड टर्न जो है मतलब अच्छा मुड़ाव, एक जो है क्या है आइडम्स है, इसका मतलब हुआ और हेल्पफुल एक्ट मतलब बहुत अच्छा काम। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि इसको जो है जो गलत है उसको आपको बताना है कि ये गलत है, नहीं है तो नो ईरर लिखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि माई फादर जनरली रीड द मराठी न्यूज़पेपर। तो इसमें जो जनरली रीड जो है ये गलत है, इसलिए बाकी सारे जो है सही है। नेक्स्ट है इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड जैसे चिप है, चिप्स है, चियर्प है, चिट है। तो चिट की जो सबसे अच्छी स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग हुआ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जो इनकरेक्ट है इसमें चीट है, CHEET चीट जो है ये गलत है। बाकी चिप्स की सही है, चिर्प की सही है, चिट की CHIT होना चाहिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट है इसमें जो आपको पैसिव वॉइस में करेक्ट पैसिव वॉइस में जो है बदलना है। तो दे रखा है एक्टिव वॉइस में क्या दे रखा है, द गार्डनर इज़ मूविंग द लॉन, यानी कि गार्डनर जो है लॉन में टहल रहा है, तो इसका हो जाएगा द लॉन इज़ बीइंग मूव्ड बाय द गार्डनर। ने हमारा क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है। तो प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट का एक तरह से, तो उसका भी एग्जैक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट है कि इसमें कह रहा है कि सीमा साइड हु बाट दिस स्वीट, इसको जो है आपको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा सीमा आस्क हु हैड बॉट दोज स्वीट। नेक्स्ट है इसका वैल्यू आपको सॉल्व करके बताना है ना, तो इसका वैल्यू जो होगा 18 दूना 36, 36 एक 37 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक जो है कह रहा है कि x की राशि वार्षिक तौर पर ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज पर एक प्रतिवर्ष की निश्चित ब्याज के प्रतिवर्ष 2 ब्याज में इतना हो जाता है, तो 3 वर्षों में इतना हो जाता है, तो x की बात ये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर जो है आएगा 2500 आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 अंकों का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में 4 अंक जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात जो है 4:9 हो जाता है। यदि प्रत्येक में 10 अंक को घटाया जाता है तो उनका अनुपात क्या होगा, तो 1:4 का हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सामान्य ब्याज पर जो है 5,000 की राशि 5 वर्षों में 75 हो जाती है, तो उस सामान्य ब्याज की दर से जो है 2/3/5 वर्षों के समापन पे 7500 जो है रुपए पर बढ़कर कितना हो जाएगी, तो 9450 हो जाएगी। इसमें कह रहा है कि इतने रुपए को इस अनुपात में बांटा गया, तो ए और डी के बीच का हिस्से का अंतर पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा 5904। आप ध्यान से इसको देख लीजिए, विजुअल है ये, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ए और डी के हिस्से के बीच का अंतर पूछा है ना, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा, एक तरह से इसका आंसर आएगा 9 से 3/4। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि जो है 21,600 को 2x/y3 और PW वेयर XYZ जो है प्राइम नंबर है, तो 2x - y + w की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी 9। नेक्स्ट है हमारा कि एक अर्धगोला कटोरा जिसकी आंतरिक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, एक तरल पदार्थ से पूरा भरा हुआ है जिसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतल में भरा जाना है। कटोरे को खाली करने के लिए कितने बोतल की आवश्यकता होगी, तो जो है 72 होगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बस क्वेश्चन बताने का मतलब ये है आपको कि आपको ये सब आना चाहिए, है ना, और जो नहीं आ रहा है वो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं जो है उसको सॉल्व करके समझा दूंगा कि ऐसे होगा, है ना। इसी तरह ये भी क्वेश्चन दे रखा है कि ए पर्सन सेल 3 आर्टिकल एट अ सेम प्राइस, जिसमें जो है उसने 50% का लाभ पाया पहले पे, दूसरे पे जो है 20% की उसको हानि हुई, तीसरे पे जो है 25% की जो है लगातार वो हानि हुआ। तो वो कह रहा है कि व्हाट हिज ओवरऑल गेन या लॉस, यानी कि उसे लाभ हुआ या हानि हुआ, और वो कितना परसेंट हुआ, कितने डेसिमल परसेंट में हुआ, वो आपको बताना है। तो उसकी को लॉस हुआ 7.7% का। नेक्स्ट है
कह रहा है ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, सी डी से 60% अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें ए कह रहा है कि ए डी से जो है 79.2 अधिक है, ये सही है, बाकी सब गलत है ना। नेक्स्ट है, यदि x का 60% 60% से 60 अधिक है तो x का 16% कितने बराबर होगा, तो 25.6 के बराबर होगा। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द 8 डिजिट नंबर, ये जो 8 डिजिट का नंबर है, कह रहा है कि डिवाइडेड बाई 72 से डिवाइड है, तो y प्लस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो इसको क्रम से जो है आप 72 से डिवाइड करना है आपको, तो 72 से जो है एक बार 7 रख के देखिए दोनों जगह, दूसरी बात जो है 8 रख के देखिए, उसके बाद जो है 12 रख के देखिए और 9 रख के देखिए। तो ऐसे करेंगे तो मतलब एक से जैसे 9 के बीच में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके रखे, देखिए किससे वो कट जा रहा है, फिर वही ऑप्शन से ये लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक ये भी एक टफ है क्वेश्चन, थोड़ा टाइम टेकिंग है, वैसे नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन समय ज़्यादा लेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जो है इस आंसर जो है 6 आएगा। नेक्स्ट है, ये भी एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाई सेलिंग और आर्टिकल फॉर 11,150 सुनीता गेन 25%, इफ़ सी सेल इट फॉर 874 देन हर लॉस गेन परसेंट। यानी कि कह रहा है कि इतने में जो है कह रहा है कि जो है इतने में 11,150 रुपये में बेच के उसको जो है 25% का लाभ हुआ, ठीक है। इफ़ सी सेल फॉर इट, अब वो जो है 874 रुपये में इसको क्या करे, बेचे, तो उसको कितना लाभ या हानि होगी वो आपको बताइए। तो उसको लॉस 5% का होगा उतने पे। नेक्स्ट है हमारा कि वन वैरायटी ऑफ साल्ट कॉस्टिंग 20 पर केजी इज मिक्स विथ अनदर वैरायटी ऑफ सॉल्ट जो है x पर केजी इन रेशियो 3:1, सो दैट सेलिंग द मिक्सिंग 23 रुपये 10 पर केजी, देयर इज प्रॉफिट ऑफ 10% द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें कह रहा है कि एक तरह का कोई साल्ट था जो है जिसकी मूल्य जो है 20 केजी पर रुपये की थी, और दूसरे की जो है दूसरे टाइप का जो साल्ट था उसकी जो है कीमत तो दिया नहीं है। कह रहा है कि दोनों को मिक्स करके हमने जो है 3:1 में मिक्स किया, तो इस केस में जो है पैकेट को हमने 23 रुपये जो है 10 पैसे में बेच के 10% का लाभ कमा लिया, ठीक है। तो लाभ जो है जब कमाया तो उसमें जो है एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 224। नेक्स्ट हमारा, यानी कि ये अब ख़त्म हो गया पूरा, ये है इसमें सभी क्वेश्चन आपके समझे थे, रीजनिंग के, जीके के, जनरल साइंस के, है ना। लेकिन इसमें टेक्निकल नहीं था, यानी कि ये ऐसा पेपर था जिसमें टेक्निकल बिल्कुल नहीं था, जबकि ये जो है अपने ही लिए था, केमिकल इंजीनियर के लिए था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।